हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नानी स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी, खनिज संसाधन के बारे में कि खनिज संसाधन है क्या चीज़ और इससे हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होती है और खनिज संसाधन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। इन तमाम चीज़ों का हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है क्लास 10 का, इसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तमाम क्वेश्चन को हम जो यहाँ आपको पढ़ाएंगे वो स्पेशल नोट्स के माध्यम से, जो ऑल क्वेश्चंस वीवीआई है। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक देखेंगे और ये सबसे शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, इसलिए कि अब एग्ज़ाम का टाइम करीब है और हम मेन क्वेश्चंस को लेकर के सिर्फ आए हैं। तो इस लेटेस्ट वीडियो में साथियों जो भी नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को साथ साथ दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले जितने भी हम वीडियोस पढ़ाए हैं उसका लिंक दिया हुआ है। और हम कुछ वीडियो क्लास 10 के ज्योग्राफी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लगा चुके हैं और हिस्ट्री का भी लगाए हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी लगाएं। तमाम वीडियोज़ को आप देखिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत मदद होगा, जो 90+ मार्क्स लाने में आपका काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बगैर किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि खनिज संसाधन क्या है। खनिज संसाधन क्या है तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। कहता है कि खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है, यानी आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक प्रकार के संसाधन मिलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 100, 150, 200 या 200 से ज़्यादा। तो आपको आंसर देना है कि लगभग 100। तो 100, लगभग 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणीय देशों में एक है। कहता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भी खनिज पाए जाते हैं जो विश्व के अंदर में टॉप में गिनती किए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि वो कौन सा है, तो कहता है कि अग्रणीय देश में एक है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर ध्यान दिया गया है, यानी जब हमारी भारत देश आज़ाद हो गई तो उसके बाद इस खनिज संसाधन में ध्यान दिया गया। और GST यानी कह रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी एक कंपनी का नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में काम कर रही है। क्या समझ में आया कि GST के यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में काम करी। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में लिया है, इसको याद कर लीजिए। अगला कहता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। साथी कहता है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है कि खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कह रहा है धात्विक खनिज, नंबर 2 कहते हैं कि अधात्विक खनिज। आपने साइंस में भी पढ़े होंगे कि धातु 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु एक अधातु, है ना। तो कहते हैं कि खनिज के 2 प्रकार हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। तो हम पढ़ेंगे यहाँ धात्विक खनिज के बारे में। कहते हैं कि धात्विक खनिज हम किसे कहेंगे? इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लोहा यानी लौह, एस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज आदि। अतः इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। कह रहे कि धातु खनिज को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि इसमें पाती क्या क्या चीज़ हैं। तो आपने इसमें इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह, एस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज आदि होता है। अतः इसे भी 2 भागों में रखा गया। तो कौन नंबर 1 है, कौन नंबर में दिया है? लौह युक्त खनिज। नंबर 1 में क्या है? लौह युक्त खनिजों को हम देखेंगे, पहला नंबर में है जब 2 भागों में है। जिन धात्विक खनिजों में लौह का अंश का अधिक पाया जाता है, यानी जिस खनिज में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाया जाता है, वह लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। वो लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे में क्या क्या है? लौह, एस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन आदि। तो ये टंगस्टन क्या है कि आप लोगों को पता है कि बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु के ही बने होते हैं। ये इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। अगला है अलौह खनिज। क्या है अगला? क नंबर में है अलौह युक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहा यानी लोहे का अंश न्यून होता है, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है, वह अलौह युक्त खनिज कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, शीशा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, टीन तथा तांबा आदि। इसमें क्या होता है कि लोहे का अंश नहीं होता है, इसको अलौह युक्त खनिज कहते हैं। चलिए, दूसरा है अधात्विक खनिज। दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कहते हैं इन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, डोलोमाइट आदि। इसमें क्या है? धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कहता है कि अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। को नंबर में कह रहा है कि अधात्विक खनिज क्या है?
कहते कार्बनिक खनिज में जीवाश्म ईंधन होते हैं। ये पृथ्वी के अंदर दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनते हैं। पादप किसको कहते हैं? तो पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। आज से लाखों करोड़ों वर्ष जब भूकंप आया होगा तो ज़मीन के गर्भ में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु समा गए थे, यानी अंदर चला गया था, उनकी ही अवशेषों से ये बनते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। समझ में आ गया। अब दूसरा क्या? अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज क्या है? कहते हैं कि अकार्बनिक, इसके अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार के हुए, अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के हुए। इसको आप नोट कर लीजिएगा और सही से ये एग्जाम में आप क्या आएंगे, बिल्कुल आसानी के साथ इसको बता सकते हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर। आपने ऊपर आसानी से देख लिया, तो धातु और अधातु के खनिज को आसानी के साथ आप उसका अंतर यानी डिफरेंट और बिटवीन उसका लिख सकते हैं। नंबर 1 में कह रहे हैं धात्विक खनिज में ये विद्युत के सुचालक हैं, अर्थात इनमें विद्युत का प्रवाह सरलता से होता है। धातु में कहते हैं कि विद्युत का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह आसानी से होता है। उसके बाद अधात्विक खनिज में कहते हैं यह विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत का प्रवाह सरलता से नहीं हो सकता है। सरलता यानी आसानी से नहीं हो सकता है। दूसरा है, कहते हैं कि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को अगर हम गलाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा? हमको धातु प्राप्त होगा। और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अधात्विक खनिज को अगर हम गलाएंगे तो उससे धातु नहीं प्राप्त होगा, लेकिन धात्विक खनिज को गलाएंगे यानी उसको पिघलाएंगे तो उससे हमको क्या होगा? धातु प्राप्त होगा। तीसरा नंबर में कह रहा है ये प्रायः आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। ये कहाँ से मिलता है? चट्टानों, प्रायः आग्नेय चट्टानों से मिलता है। ये परतदार चट्टानों से मिलते हैं। ये अधात्विक खनिज कहाँ से मिलता है? परतदार चट्टानों से मिलते हैं। चौथा में है, इसका कह रहा है कि इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। धातु को पीट कर लंबा तार बनाया जा सकता है। उस पर इसको कह रहा है कि धातु इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है। ये पीटने से चूर चूर हो जाता है यानी टूट जाता है, और ये पीटने से चूर चूर नहीं होगा यानी टूटता नहीं है। आगे कह रहा है कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। कौन? धातु कठोर एवं चमकीले होते हैं, और अधात्विक खनिज इसकी अपनी चमक होती है। इसको धातु को पीटने से उसकी चमक बढ़ती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सोने को पीट पीट करके जब सामान बनाते हैं तो उसमें शाइनिंग बढ़ जाता है, उसकी चमक बढ़ जाती है। तो ये आपका धातु और अधात्विक में अंतर हुआ। अब अगला है कि लौह एवं अलौह खनिज में अंतर बताएं। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको स्पेशल नोट्स के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। तो तमाम साथी अब तक जो भी लाइक नहीं किए इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो लौह और अलौह खनिज में अंतर। लौह खनिज इस तरफ है और अलौह खनिज इस तरफ है। तो कहता है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश यानी मात्रा पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह, निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि। और ये अलौह खनिज क्या है? जिन खनिजों में लोहे का न्यून या बिल्कुल नहीं होता वे अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, अभ्रक, सीसा, तांबा, जिप्सम आदि। ये अलौह खनिज है। इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। दूसरा है इसी का, यह स्टील, धूसर, कहता है कि यह स्टील, धूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं और ये अनेक रंगों के हो सकते हैं। ये अनेक रंगों के हो सकते हैं। दूसरा इसका, ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। अलौह खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं और लौह खनिज सिर्फ रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया लौह और अलौह खनिज में अंतर। अब खनिजों की विशेषता बताएं कि खनिजों का विशेषता है क्या चीज़, इनकी खूबी क्या है। तो कहता है खनिजों की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, खनिजों का वितरण असमान होता है। असमान मतलब यानी डिफरेंट है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के। नंबर 2 में कह रहे हैं अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए तीसरा नंबर में कह रहे हैं खनिज समाप्य संसाधन है। खनिज क्या है? ये समाप्त होने वाले संसाधन है। इसकी सुरक्षित रखना हम इंसानों के लिए और हम जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए और हम जैसे पढ़ने वाले लोगों के लिए, समझदार बुद्धिजीवी लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि संसाधन कम से कम खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाया जाए, इसलिए कि वो समाप्त होने वाले संसाधन है। इसके बाद चौथा में करें खनिज एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की प्रमुख आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पता है, अब ये कैसे बता सकते हैं आपकी एक बार खनिज का अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको पुनः कैसे नहीं कर सकते। जैसे आप मान लिया मिसाल के तौर पर आप अगर अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाल करके 50 से 60 किलोमीटर की दूरी अगर तय करते हैं तो वो आपका 1 लीटर पेट्रोल आपकी दूरी तय करने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा और उससे आपका क्या होगा,
तो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, यानी वो ख़त्म हो गया, दोबारा उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथी ये चैप्टर यहाँ आपका ख़त्म हो गया। और ये बहुत शॉर्ट इसलिए कि हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ लेकर के आए थे आपके लिए, ताकि ये एग्जाम में अगर आ जाए तो आपका छूटे नहीं और नंबर आपका पूरा से पूरा आ जाए। तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है जो क्लास 10 का ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और हिस्ट्री का भी हम कई वीडियोस डाल चुके हैं, उसका भी हमारे चैनल में ही दिया हुआ है। आप वहाँ से जा करके सर्च करके या प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, और जो भी वीडियो है व्याकरण वगैरह उर्दू वगैरह का सब आप देख सकते हैं। तो आप तमाम साथी हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट, और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। आप तमाम साथियों का शुक्रिया, धन्यवाद।